नमस्कार साथियों, सीबी व्हीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2025 में आईटीआई करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइवेट से आईटीआई करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सरकारी आईटीआई से करने के क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा इसके कुछ नुकसान भी है, वो भी आपको बताएं, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको बता देंगे। हालांकि फायदा इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सरकारी आईटीआई से आईटीआई करने के क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मेन पेज पर, और यहाँ पे देख पाएंगे कि सरकारी कॉलेज से आईटीआई करने के फ़ायदे हैं। एडमिशन से लेकर पूरा जॉब तक बताएंगे, कैसे एडमिशन होगा, फिर कैसे आपको जॉब मिलेगी, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो देख पाएंगे एडमिशन जो प्रोसेस है, आपका प्रोसेस इन गवर्नमेंट आईटीआई सरकारी कॉलेज में, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। पहला है यहाँ पे एलिजिबिलिटी। पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी में, तो 8वीं 10वीं 12वीं के छात्र जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ट्रेड के अनुसार योग्यता अलग अलग हो सकती है। जो भी आपकी ट्रेड है, वो ट्रेड जो है अलग अलग आपके योग्यता के अनुसार डिपेंड करती है कि आप कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। जैसे अगर बात करें बिल्डर की, तो बिल्डर जो ट्रेड है ये 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं। बात करें वहीं वायरमैन की, तो वायरमैन का जो ट्रेड है ये 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो 8वीं पास होता है, और ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो 10वीं पास होता है। कहीं कहीं 12वीं मांगता है, लेकिन 12वीं के आधार पे मेरिट नहीं बनती है। आपके 10वीं के आधार पे या फिर 8वीं के आधार पे मेरिट तैयार की जाती है। जो लोग 8वीं पे आवेदन करते हैं उनका 8वीं के आधार पे मेरिट बनता है, और जो लोग 10वीं के आधार पे फॉर्म भरते हैं वो 10वीं के आधार पे उनका मेरिट तैयार होता है, और उसी के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया। आमतौर पे अगर बात करें 14 साल से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म आता है, यानी जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे UPITadmission.in का और एमपी है, इसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे हर स्टेट का अपना अपना एक वेबसाइट होता है ऑफिशियल, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। बिना ऑनलाइन फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, और अगर आप जो है बिना फॉर्म भरे एडमिशन कहीं कराते हैं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। बात करें डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में जैसे मार्कशीट वगैरह आपका हो गया, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना होता है। जब फॉर्म आएगा तो उस टाइम पे आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है वो मेरिट लिस्ट की होती है। मेरिट लिस्ट में जो है आपको यहाँ पता चलता है कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर इसके बाद आप कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन कराते हैं। मेरिट जो है लिस्ट के आधार पे कट ऑफ जो है तैयार किया जाता है, और इंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है, बहुत सारे राज्यों में नहीं होता है, और इसमें देखा जाए सिर्फ बिहार में इंट्रेंस एग्जाम होता है, बाकी अन्य राज्यों में मेरिट बेस पर होता है। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर जो है वो है आपकी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वें नंबर से है, जो आपको मेन पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि छात्र जो अपने पसंद के ट्रेड और कॉलेज चुनते हैं, सीट मिलने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाता है, और उसी प्रक्रिया को सीट अलॉटमेंट या काउंसलिंग कहा जाता है। यानी जब आपका नाम आ जाता है तो आप कॉलेज में जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेकर और फीस वगैरह लेकर जाते हैं और अपना एडमिशन कराते हैं। वही काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट आपका होता है। इसके बाद यहाँ से जो 5 नंबर के पॉइंट है जो नीचे दिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप पूरा जरूर देखें। एडमिशन अगर कन्फर्मेशन की बात करें यहाँ पे, तो फीस जमा करके एडमिशन जो है आपका फाइनल होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम फीस और स्कॉलरशिप आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप गरीब छात्र हैं, मतलब कि गरीब घर के हैं, और जो है आप आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन ये मौका है। इस मौके को गंवाएं ना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि जैसे कि आपका जो इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, इसमें डिप्लोमा है, बीटेक है, और वो सब हाई लेवल का होता है। यहाँ पे आईटीआई भी एक तरह से टेक्निकल कोर्स होता है, लेकिन उसमें पैसा थोड़ा सा गवर्नमेंट में कम लगता है, इसलिए आसानी से आप उसे कर सकते हैं। सरकारी आईटीआई
फीस बहुत कम होती है, लगभग 1000 से 5000 प्रति वर्ष के जो है लगता है। ये अलग अलग राज्यों के औसत के रूप में बता रहा हूँ मैं, वैसे देखा जाए 1000 रुपये लगते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में कहीं 2000, 5000, 8000 ऐसे भी लगता है। तो एवरेज में यहाँ पे देखा जाए 1000 से 5000 प्रति वर्ष आपका लगता है। बात करें यूपी में, तो यूपी में SC ST का फ्री होता है, ध्यान रखेंगे SC ST का बिल्कुल फ्री होता है। आप ITI फ्री में कर सकते हैं। कुछ पैसे जो है लगते हैं कॉशन मनी के तौर पे, जैसे 300 रुपये आपको पे करने होते हैं, और यह 300 रुपये आपका रिटर्न हो जाता है जब आपकी ITI कंप्लीट होती है। इसका मतलब आपका फ्री हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद जो है अगला है यहाँ पे PMKY जो योजना है, इसके तहत आपको फ्री ट्रेनिंग का मौका मिलता है, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग क्वालिटी और सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि ट्रेनिंग में NCBT SCBT सर्टिफाइड होती है और पूरे देश में मान्य होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगला है कि वर्कशॉप और लैब से असली मशीनों को काम करने का मौका मिलता है, और अनुभवी शिक्षक, इंडस्ट्री से जुड़े जो गेस्ट लेक्चर होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अलग अलग ट्रेडों से करना चाहते हैं ITI तो कर सकते हैं, जैसे ट्रेड की विविधता, यानी आपको ट्रेड की वैरायटी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सरकारी ट्रेड में दर्जनों भर ट्रेड होते हैं, कई सारे ट्रेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, कोपा, और जो है डीजल मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। हर छात्र अपने इंटरेस्ट और स्किल के अनुसार ट्रेड चुनता है और उसको जो है उसी प्रकार से अपना स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिलता है। बात करें सरकारी ITI करने के बाद छात्र को अप्रेंटिस एक्ट और जो है 1961 के तहत बड़ी कंपनी में से भेल है, ONGC है, रेलवे में अप्रेंटिस करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाती है। बात करें अप्रेंटिस के दौरान, तो अप्रेंटिस के दौरान छात्रों को यहाँ पे 6000 से लेकर 10000 गवर्नमेंट में जो है मिल जाता है। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजों में, जो अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट में, वहाँ पे डायरेक्ट जॉब मिलती है, मतलब वहाँ प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है और वहाँ से डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकती है। तो ये काफ़ी बढ़िया फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें सरकारी ITI कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट भी आती हैं, जैसे टाटा है, मारुति सुजुकी है, L&T कंपनी है, हीरो कंपनी है। ये कंपनियां बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े सरकारी कॉलेज में आते हैं, वहाँ से बच्चों का प्लेसमेंट के लिए अच्छे से जो है वहाँ पे हो जाता है। आगे बात करते हैं, कई ITI छात्र बाद में इंडस्ट्री में अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, तो ये काफ़ी फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है 7वां नंबर जो है, यहाँ पे सरकारी नौकरी के अवसर मिलते हैं, और ITI के बाद कई सरकारी नौकरियां पात्रता मिलती है, और उसके बाद जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आती है तो आप प्राइवेट से किए हो या गवर्नमेंट से किए हो, दोनों में आप अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि विदेश में जॉब करने का मौका मिलता है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट से किए हैं ना, तो एक वैल्यू होती है उसकी भाई कि हाँ गवर्नमेंट से किए, नाम होता है कि गवर्नमेंट से किए, तो विदेश में जाने में कोई फर्जी फेक नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने सरकारी ITI से किया है। कभी कभी लोग प्राइवेट से कर लेते हैं और कई फर्जी सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनको दिक्कत हो जाती है बाद में। तो इसलिए अगर विदेश जाना है तो सरकारी से करिए, ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे 9 नंबर है, स्वरोजगार और बिजनेस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खुद का रोजगार भी आप कर सकते हैं, हालांकि प्राइवेट से भी करके अपना रोजगार कर सकते हैं। 10वां नंबर है, जीवन के लिए जो है एक जो जीवन भर आपको सम्मान और उसके मिलता है, मतलब गवर्नमेंट से करने में एक वैल्यू होती है कि भैया जैसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, ठीक है। प्राइवेट अगर आप नौकरी करते हो उसकी वैल्यू अलग होती है, तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आप लागू कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।